हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर मैं आप लोगों को मास्टर कोर्स और जो स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताना चाहूंगा। मैं आप लोगों को सारे डिटेल्स उस लाइव क्लासेस के बताना चाहूंगा। और जो बच्चे नए हैं जो हमारे कोर्सेज में अभी अभी एनरोल करके आए हैं उनको इस पूरे वीडियो से आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस तरीके से उनको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव क्लासेस का शेड्यूल क्या है, लाइव क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, कहाँ पर जाकर कैसे उनको लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, और उनको सारे डिटेल्स इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पता लगने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जहां पर आप लोगों को ये पता लगेगा कि भाई आप लोगों को हमारे कोर्सेज को किस तरीके से एक्सेस करना है। जो बच्चे इस सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एक बार थम्स अप कर दीजिए। यूट्यूब पे जो बच्चा इस सेशन को देख रहा है वो शायद हमारे कोर्स में एनरोल नहीं है। और अगर उसके मन में कोई डाउट है कि भाई लाइव क्लासेस क्यों हम कंडक्ट कर रहे हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इन लाइव क्लासेस से उस बच्चे को क्या सॉल्यूशन मिलने वाला है एपीएफसी और एग्जाम के रिगार्डिंग, वो सारी बातें आपको पता लगने वाली हैं। तो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार थम्स अप आप लोग सभी कर लीजिएगा। और अगर आप इस कोर्स को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करना चाहते हैं या फिर इस कोर्स का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने घर पे जो सेटअप आपका है वहां पर भी एक बार कोर्स ऐड जो है आप ओपन करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को जो चीजें मैं बताऊंगा आप प्रैक्टिकली देखते जाएं उनको, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो कोर्स को यूज करने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? रुखसार, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। आरुष, देवांशु, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से चीजों को नोट करिएगा ताकि आप लोगों के मन में कोई भी बाद में सवाल ना रहे। एंड दोस्तों एक बार सब चीजें बताने के बाद मैं आप लोगों के डाउट भी ले लूंगा और उनको रिजॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को जो कोर्स है हमारा उनके बारे में जो है बताना चाहूंगा। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। एक बार थम्स अप मुझे हर एक बच्चे से चाहिए। देखिए, जब आप मास्टर कोर्स में या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको कुछ ऐसा सेटअप देखने को मिलता है। ठीक है पार्थ, आप कुछ ऐसा सेटअप देखते हैं? देवांशु, आपको भी ऐसे सेटअप दिखता होगा, मुकम्मिल आपको भी, योगेश आपको भी, आरुष आपको भी। देखो यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे सब कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर लाइव क्लासेस का कोर्स सबसे टॉप पे है, देन देयर इज अ नोटिस बोर्ड, फिर हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यूजिंग दिस कोर्स, देन देयर इज क्वांट कंपोनेंट कोर्स, देयर इंग्लिश कंपोनेंट कोर्स, लॉजिकल रीजनिंग का कोर्स। तो यहाँ पे आपको फिर कंपोनेंट वाइज कोर्स देखने को मिलेंगे, वो सारे कंपोनेंट जो हमारे एपीएफसी या फिर यू एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले एक लाइव क्लास का कोर्स है, फिर एक नोटिस बोर्ड जहां पर आप लोगों को इस कोर्स में जो भी अपडेट होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर आपको हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन कोर्स दिया गया है जहां पर आप लोगों को बताया गया कि भाई इस कोर्स का वॉक थ्रू क्या है, कहां पर आपको क्या चीजें मिलेंगी। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी और ईओ को देखने को मिल रहे हैं, 2002, 2004, 2012, 2015, 2023 के सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी एग्जामिनेशन के, और 2017, 2021 और 2023 के ईओ एग्जामिनेशन के सॉल्व पीवाईक्यूज आप लोग यहां से देख सकते हैं। फिर आपको एक वीकली मेंटर टॉक सेशन देखने को मिलता है। जो बच्चे नए हैं हमारे कोर्सेज में अभी अभी आए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हर वीरवार को, हर थर्सडे को 2 बजे हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करते हैं जहां पर मैं आप लोगों की लाइव क्वेरीज लेता हूं। जो बच्चे पुराने हैं वो इन सेशंस को एंजॉय करते हैं, अपने डाउट पूछते हैं, मजा आता है सेशन में, और एक अच्छी इंटरेक्शन हमारे बीच में होती है। और ये सेशन हम काफी टाइम से कंडक्ट करते आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने पुराने सेशंस भी देखने हैं तो यहाँ पर आपको उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने हर थर्सडे वो सेशन अटेंड करना है अगर आपके लिए पॉसिबल है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा पूरा कोर्स है, मास्टर कोर्स या फिर स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, वहां पर आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं और वहां पर आपको कंसेप्ट क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड दी गई हैं। वहां पर आपको कंसेप्ट नोट्स दिए गए हैं और वहां पर आपको मिनी मॉक्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला सवाल बहुत सारे बच्चों के मन में ये आएगा कि सर हम कौन सी वीडियो देखें, क्या हम आपकी लाइव क्लासेस को अटेंड करें या फिर हम आपकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस आपने हर एक कंपोनेंट के अंदर दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल आपने क्वांट के अंदर लगभग 150 प्लस वीडियोस दे रखी हैं, तो हमें क्या नंबर सिस्टम के जाकर हर अंदर जाके हर एक वीडियो को देखना चाहिए या फिर हमें सिर्फ लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए? तो यहाँ पर आप लोगों ने ये डाउट अभी अपना क्लियर करवा लेना है। देखिए सुनिए ध्यान से, अगर आप लोग पहले से इस कोर्स में एनरोल्ड थे, पहले से मेरा मतलब है लगभग 3-4 महीने से एनरोल्ड थे, और आप ठीक ठाक पोर्शन सिलेबस का कवर कर चुके हो, और अगले 3 महीने में बाय 15 अक्टूबर और बाय 30 अक्टूबर आपको लगता है कि भाई उस रूल से चलते हुए, उसी टाइम टेबल से चलते हुए आप बाकी कंपोनेंट्स को भी प्रिपेयर कर लोगे, तो उस केस में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी चाहिए। जो चीजें आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे उन्हीं को आपको कंपेरेंसिवली फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। अगर आप पुराने खिलाड़ी हो, काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस केस में लाइव क्लासेस का पर्पस आपके लिए रिवीजन का है, ना कि चीजों को फ्रेशली कवर करने का। यू हैव टू कवर एवरीथिंग फ्रेश फ्रॉम दी रिकॉर्डेड वीडियोस। लाइव क्लासेस की हेल्प आपने लेनी है फॉर योर रिवीजन, नॉट फॉर कवरिंग अ कंपोनेंट फ्रॉम स्क्रैच। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, जो लोग बिल्कुल न्यू है, अभी अभी कोर्स में आए हैं और बिगिनर हैं, पहले कोई प्रिपरेशन करी नहीं है, जीरो लेवल है अभी, तो उनके
उन बच्चों के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस देखना मुनासिब नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। आप लोग जो है लाइव क्लासेस को अटेंड करके अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस आपके लिए क्या करेंगी, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर करवा देंगी। तो यहां पर मैं सबसे पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्लियर करना चाहूंगा। जो बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन मोड में थे, चीजें कवर कर चुके हैं हमारे कोर्स से या फिर यूपीएससी प्रिपरेशन से, तो उन लोगों को लाइव क्लासेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, उन लोगों के लिए रिवीजन करवाना, रिवीजन करवाना। लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, टाइम बहुत कम है प्रिपरेशन का, उनके लिए लाइव क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक्स हैं हर कंपोनेंट के, एक्सेप्ट करंट अफेयर और स्टैट जो हम कवर नहीं कर रहे हैं, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से कवर करवाना। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों के मन में क्लियर होना चाहिए। जो बच्चा न्यू है उसको तो पक्का लाइव क्लासेस अटेंड करनी चाहिए, उसको रिकॉर्डेड वीडियो में नहीं जाना चाहिए। हाँ, एक और केस बनता है, देखो आप ध्यान से सुनिएगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड के होंगे, 2-3 अटेम्प्ट यूपीएससी एग्जाम के दे चुके होंगे और जीएस कंपोनेंट वहां पर प्रिपेयर कर चुके होंगे। तो उन लोगों को यहाँ पर कंप्रेहेंसिव कंपोनेंट्स, जो कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन है वो स्पेशल कंपोनेंट्स की कर लेनी चाहिए, उनको लाइव क्लासेस में नहीं आना चाहिए। क्यों कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए उन कंपोनेंट्स की? क्योंकि आपके पास टाइम है, 3 महीने में आप अकाउंटेंसी, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस अपने रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू कवर कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट पे नहीं जाना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अभी जरूरत नहीं है। आप 3 घंटे डेली देके 3 महीनों में रिकॉर्डेड वीडियोस को कंप्लीट कर सकते हो। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई कौन से बच्चे के लिए लाइव क्लासेस हैं और कौन से के लिए लाइव क्लासेस नहीं है, और लाइव क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। रिकॉर्डेड वीडियोस का ऑब्जेक्टिव है कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन, लेकिन लाइव क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस टॉपिक कवर करना। तो अगर आप सबको ये ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो एक बार थम्स अप मुझे हर एक बच्चे की तरफ से चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट होगा हम बाद में ले लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर लाइव क्लासेस कैसे अटेंड करनी है, कितनी लाइव क्लासेस हैं, कहां पर जाके लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो देखो, आपको जो लाइव क्लास कोर्स है आपने इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस लाइव क्लास पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पर पहले तो ओरिएंटेशन क्लास देखने को मिली होगी। ओरिएंटेशन क्लास में जब आप ओरिएंटेशन क्लास पे सर्च क्लिक करेंगे तब जाकर आप ये क्लास अटेंड करेंगे। और इस पर्टिकुलर ओरिएंटेशन क्लास की जो रिकॉर्डिंग है, अभी हम जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये आपको 24 घंटे के अंदर इस सेशन में देखने को मिलेगी। यहीं पर इसके नीचे रिकॉर्डिंग आ जाएगी, ओरिएंटेशन क्लास के नीचे ही रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग भी देख पाएंगे। अब 4 अगस्त को आपकी पहली क्लास है मॉर्निंग में 7 to 9 AM अकाउंटेंसी की। तो आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है, लाइव क्लास 1 अकाउंटेंसी पे क्लिक करके उस क्लास को अटेंड करना है। अगेन इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी, क्लास कंडक्ट होने के बाद जो रिकॉर्डिंग हम देना चाह रहे हैं आप लोगों को, वो 24 घंटे के अंदर आपको रिकॉर्डिंग भी यहां पर मिल जाएगी। शाम को आपने 7 से 9 रीजनिंग की क्लास अटेंड करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको 24 घंटे के अंदर मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने इस कोर्स में आके हर एक कंपोनेंट की क्लास 1 बाय 1 अटेंड करनी है। आपको सारी क्लासेस यहीं पर ही देखने को मिलेंगी। तो दिवांशु समझ आ गया कि कहां पर जाके क्लास अटेंड करनी है? श्रवण समझ आ गया? रुपेश समझ आ गया? दिव्या समझ आ गया? पार्थ समझ आ गया? बहुत बढ़िया। देखो, अब होता क्या है कि भाई आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, तो लाइव क्लास अटेंड करते हुए आप अपने डाउट डायरेक्टली टीचर से पूछ सकते हो। अब देखो, वहां पे ना कुछ तरीके होते हैं टीचर के पढ़ाने के। कोई टीचर ऐसा होता है जो कहता है कि भाई पहले मैं एक बार सारा पढ़ा लूं, फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। तो जब भी आपको डाउट बोलने का मौका मिलेगा, आप खुल के बोलिएगा, अपने डाउट पूछिएगा। कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं हर आधे घंटे बाद आपके डाउट लेता रहूंगा, हम थोड़ा थोड़ा कवर कर करके डाउट लेते रहेंगे। तो जिस भी तरह का टीचर का स्टाइल है, आपको उसका थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा, बट डाउट वो आपके पक्का लेंगे ड्यूरिंग द सेशन, और वो आपको रिजॉल्व भी करके देंगे डाउट अपने। बट अगर आप लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हो, अपने डाउट नहीं पूछ पाए हो, आपको टेंशन है कि यार अब मैं डाउट कैसे पूछूं, देखो इसी कोर्स के नीचे एक डिस्कशन फोरम है, स्टार्ट योर डिस्कशन दिख रहा है सबको? दिवांशु दिख रहा है आपको? ये रुपेश दिख रहा है आपको स्टार्ट योर डिस्कशन? तो यहां पर जाकर आपने अपनी क्वेरी लिखनी है। जैसे ही आप अपनी क्वेरी लिखोगे, आपको 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो यहां पर आपने लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास के ऊपर अगर आपको कोई डाउट है, आपने क्लास में नहीं पूछा है, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे थे, तो आपने यहां पर आके अपना डाउट पूछना है। क्लियर? लेसन डिस्कशन के नीचे स्टार्टर डिस्कशन में। अब दोस्तों, इन लाइव क्लासेस का शेड्यूल एक बार देख लीजिए आप लोग, ताकि आपको पता रहे कि भाई कब कौन सी क्लास आ रही है, और इसी शेड्यूल के हिसाब से जो बिगिनर है उसे अपनी प्रिपरेशन अलाइन करनी है। कैसे? अगर मान लो मैं बिगिनर हूं, ठीक है, मैंने देखा कि भाई 2 अगस्त को ओरिएंटेशन क्लास है, मैंने आज क्लास अटेंड कर ली, मुझे आइडिया लग जाएगा कि भाई कहां पर कोर्स कैसे अटेंड करना है। फिर दोस्तों, हमारी जो मेन क्लासेस हैं वो मंडे 4 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं। हर दिन मॉर्निंग में 7 से 9 क्लास है, 7 AM to 9 AM, और इवनिंग में 7 PM to 9 PM क्लास है। मॉर्निंग में हम एक अलग कंपोनेंट पिक करेंगे, इवनिंग में हम एक अलग कंपोनेंट पिक कर रहे हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग में अकाउंटेंसी से, अकाउंटेंसी के बाद इवनिंग में हम पिक करेंगे रीजनिंग। ठीक है,
अब जो कंपोनेंट एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आप लोगों को क्लासेस दी जा रही हैं। जो कंपोनेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए ज्यादा क्लासेस, जो कंपोनेंट कम इंपॉर्टेंट है उनके लिए कम क्लासेस, और कहीं ना कहीं जो सिलेबस कवर करना है उसके बेसिस पे भी क्लासेस का जो नंबर है वो डिसाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को अकाउंटेंसी रीजनिंग से शुरुआत देखने को मिलेगी, 4 5 6 अकाउंटेंसी रीजनिंग। फिर रीजनिंग क्योंकि बहुत कम इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आप सब जानते हैं, तो 7 अगस्त से आपकी क्वांट की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और अकाउंटेंसी चलता रहेगा। क्वांट के बाद, अकाउंटेंसी के बाद क्या होगा कि ऑडिटिंग शुरू हो जाएगा अकाउंटेंसी के कंप्लीट होने के बाद, और क्वांट की कंप्लीट होने के बाद इंडियन पॉलिटी इवनिंग में शुरू हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। फिर ऑडिटिंग कंप्लीट होने का सोशल सिक्योरिटी मॉर्निंग में शुरू होगा, और इंडियन पॉलिटी के बाद हम स्टार्ट करेंगे आईआर एंड लेबर लॉ इन द इवनिंग। तो ये पूरा शेड्यूल आप लोगों ने ध्यान से देखना है। 4 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हैं और क्लासेस खत्म होंगी 7 अक्टूबर 2025 को। 4 अगस्त से लेकर दो 4 अगस्त 2025 से लेकर 7 अगस्त 2025 तक 110 लाइव क्लासेस यहां पर कंडक्ट हो रही हैं, 110 लाइव क्लासेस। और दोस्तों 7 अक्टूबर को लाइव क्लासेस कंडक्ट होने के बाद आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम रहेगा इन लाइव क्लासेस को रिवाइज करने के लिए भी। तो हमारा पर्पस यही था कि भाई आप लोगों को उतना सफिशिएंट टाइम दे दें कि आप रिवाइज भी कर पाओ। अब दोस्तों आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर क्या ये क्लासेस डेली होंगी, कोई दिन ऑफ भी है? तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जैसे इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, हर संडे को क्लासेस नहीं होंगी, संडे को हम आपको ऑफ देंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भाई जो भी क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं संडे को आप उन क्लासेस को रिवाइज करो। ठीक है, जो भी आपने 6 दिन में पढ़ा होगा तो आपके बहुत चीजें हैवी होने वाली है, क्योंकि आप भाई बहुत कुछ पढ़ोगे एक बार पहली बार में, तो वो आपने संडे पे रिवाइज करना है। जो भी छुट्टी वाले दिन होगा वहां पे आपने रिवाइज करना है। बहुत सारी छुट्टी मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें बहुत कुछ कवर करना है, तो रक्षाबंधन की छुट्टी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो है गणेश चतुर्थी की छुट्टी नहीं है, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर और छोटी मोटी छुट्टियां नहीं है, लेकिन जैसे दिवाली की छुट्टी है और इंडिपेंडेंस डे की छुट्टी है, उसके अलावा आपको बहुत ज्यादा छुट्टियां देखने को नहीं मिलेंगी। 2 अक्टूबर क्योंकि दशहरा और गांधी जयंती एक साथ पड़ रही है, इसलिए हमने वहां पे छुट्टी दे दी है। तो आपने पूरा शेड्यूल ध्यान से देखना और अपनी प्रिपरेशन इसी हिसाब से अलाइन करनी है। अगर कोई बच्चा लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैंने बता दिया है। एंड दोस्तों एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लाइव क्लासेस जो हमने आपको दी हैं, यहाँ पर हमने टॉपिक्स क्यों मेंशन किया आप लोगों के लिए। आप लोग कहेंगे कि सर टॉपिक तो आप वेरी कर सकते थे, आपने टॉपिक क्यों प्रोवाइड कर दिए? देखो टॉपिक इसलिए दिए हैं कि भाई क्लास में आने से पहले अगर कोई बच्चा होमवर्क करके आना चाहता है, अपने आप को बेटर प्रिपेयर करके आना चाहता है क्लासेस का बहुत अच्छे से फायदा उठाने के लिए, तो वो इन टॉपिक्स के माध्यम से खुद को प्रिपेयर कर सकता है पहले ही क्लास के। कैसे प्रिपेयर कर सकता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा, दिवांशु ध्यान से देखिएगा, सरवन आप भी ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मंडे को जो लेक्चर है अकाउंटेंसी का, वहां पर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग टॉपिक कवर होना है। तो मैं वापस आता हूं पीछे अपने जो हमारा ऑलरेडी जो कोर्स है वहां पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर जब आप नीचे जाएंगे ना, जो बच्चे देखिए ध्यान से, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंटेंसी के कोर्स पे आइएगा। आप अकाउंटेंसी के कोर्स पे आए, ठीक है, आपने देखा कि भाई मेरा जो पहला सेशन कंडक्ट होने वाला है लाइव क्लासेस का, वो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंप्लीट होने वाला है। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपने इनके नोट्स देख लेने हैं या डाउनलोड कर लेने हैं। ऐसे ही अपने थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के नोट्स देख लेने हैं या फिर डाउनलोड कर लेने हैं। जो एक बार देखना चाहता है पहले वो देख ले, एक बार ओवरव्यू ले ले, ठीक है, थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए ताकि क्लास में चीजें समझ आनी शुरू हो। और जो बच्चा नहीं भी पढ़ना चाहता वो डाउनलोड पक्का कर ले। और यहां पर जब क्लास कंडक्ट हो जाएगी 7 से 9, उनके बाद आपने नोट से ही उन क्लासेस को रिवाइज करना है। आपने उस क्लास को अटेंड करने के बाद क्विज देना है। कहां पर आके बता रहा हूं मैं आपको, अकाउंटेंसी वाले कोर्स में आके क्विज देना है। लाइव क्लासेस के अंदर क्विज नहीं है, लाइव क्लासेस के अंदर सिर्फ लाइव क्लासेस हैं। उस वाले कोर्स के अंदर सभी लोग ध्यान से देख लीजिए पूरी चीजें, लाइव क्लासेस के अंदर सिर्फ लाइव क्लासेस हैं। आपको क्विज अकाउंटेंसी वाले कोर्स में आके देना है, जो अकाउंटेंसी वाला कोर्स अलग से बना हुआ है। तो यहां पर आप क्विज देंगे। अब देखो देवांशु, जब आप क्विज दोगे तो क्विज आपने, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस का क्विज दे रहा हूं, मैंने क्विज दिया, टेक टेस्ट पे गया। अब क्विज दिया तो पूरी स्टार्ट टेस्ट मैंने किया, ठीक है। यहां पर अब क्विज दिया, मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हुए दिवांशु मुझे फील हुआ कि यार क्वेश्चन सही नहीं प्रिपेयर किया इन्होंने, गलत प्रिपेयर कर दिया एडुटेक वालों ने। ठीक है, एक क्वेश्चन में शायद आंसर गलत दे दिया है या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज सही नहीं है, कोई भी गलती आपको लगती है तो एक फ्लैग दिख रहा है आपको यहाँ पर बना हुआ, आप सबको दिख रहा है फ्लैग यहाँ पर बना हुआ, आपने इस फ्लैग पे क्लिक करना है। दिस इज कॉल्ड टिकट रेजिंग, कि भाई आप एक टिकट रेज करो उसके उस पे। आप इस पे जाके बताओगे कि भाई क्या क्या गलती है, किस कैटेगरी की है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई इमेज विजिबल नहीं है कोर्स में आपको, कोई क्वेश्चन के अंदर इशू है, आंसर के अंदर इशू है, कोई क्वेश्चन की डायरेक्शन सही नहीं है, फिर कोई टेक्निकल इशू है कि भाई मेरा क्विज चल ही नहीं रहा, मैं आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर पा रहा हूं। आप वो टिकट रेज करोगे, जो भी इशू होगा आप यहाँ पे बताओगे कि भाई क्या स्पेलिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो।
तो ये आप टिकट रेस करने का प्रोविजन भी रखते हो किसी भी क्विज में। देखिए डिस्कशन फोरम क्या था कि लाइव क्लास के नीचे ही आप जो है अपनी क्वेरी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको लाइव क्लास की सुनने में कोई दिक्कत आ रही है, नोट्स पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, नोट्स में कुछ चीज आपको गलत लग रही है। ये किस लिए है कि भाई क्विज देते टाइम मुझे इश्यू फील हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि डिस्कशन फोरम नहीं दिख रहा आपको नीचे, तो आप यहाँ पर टिकट रेस कर सकते हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि आप फ्लैग पे क्लिक करके अपना टिकट रेस कर सकते हैं। दोस्तों जो चैप्टर वाइज क्विज हैं, जो टॉपिक वाइज क्यूज हैं वो आपको ऑनलाइन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और जो फुल लेंथ मॉक्स होंगे वो आप लोगों को फिजिकली डाउनलोड करके अटेम्प्ट करने हैं। तो यहां पर आप अपनी पूरी जो है टेस्ट की प्रोग्रेस देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पूरा मिल जाएगा कि भाई कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने करेक्ट थे, कितने इनकरेक्ट थे, पूरा नंबर आपको आ जाएगा। देखो हमने क्यों चैप्टर वाइज क्यूज आप लोगों को इस तरीके से दिए हैं और क्यों फुल लेंथ मॉक्स हमने आपको अलग तरीके से दिए, आप समझिएगा ध्यान से। फुल लेंथ मॉक्स अलग देने का पर्पस ये था कि भाई जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं वो फिजिकल पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, वो आपका सीबीटी मोड का टेस्ट नहीं है जहां पर आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। यहां पर आप लोगों को फिजिकली पेपर देना है। तो आप फुल लेंथ मॉक जो है वो यहाँ पे जाके कोर्स में जाके फुल लेंथ मॉक्स के, आप यहाँ पे फुल लेंथ मॉक जब आ जाएगा, यहाँ पे आपको शेड्यूल दिया गया जो वो आ जाएगा, उस दिन जाके आपने डाउनलोड करना है, उस टेस्ट को फिजिकली अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको ओएमआर शीट भी एक प्रोवाइड करें। उस टेस्ट को फिजिकली अटेम्प्ट करना है और उसकी सॉल्यूशन फाइल से आपने अपना स्कोर कैलकुलेट करना है, और इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। तो जो चैप्टर वाइज क्यूज हैं वो आप लोगों के ऑनलाइन मोड में है, सीबीटी मोड में है, और जो आप लोगों के फुल लेंथ मॉक्स हैं वो आपके जो है फिजिकल नेचर के हैं, जो आप डाउनलोड करके देंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंड कराना चाहूंगा कि लाइव क्लासेस आपने अटेंड करनी है इस वाले कोर्स में आके, और जो नोट्स वगैरह आपने डाउनलोड करने हैं, या आपको लगता है भाई कोई टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर ने बार बार उसके बारे में जिक्र किया लाइव क्लास में, आप उसकी रिकॉर्डिंग वीडियोस कंप्रेहेंसिवली वाली देखना चाहते हो, तो आप मेन कोर्स में आके फिर उनको देखेंगे जो कंपोनेंट के मेन कोर्सेज बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? अब एक बच्चा यूट्यूब पे पूछ रहा है कि सर कैन वी डू बैंकिंग एग्जाम एंड ईपीएफओ टुगेदर? देखो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बट रूल यही है कि भाई अगर अगले 4 महीने ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो तो प्रिपेयर करो, ये एग्जाम निकलने के चांसेस हैं। बट क्या मैनेज कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा कि भाई आप क्यूआरई कितना अच्छा बैंकिंग में प्रिपेयर कर चुके हैं और क्या आप अलग से प्रिपेयर करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, और दोस्तों यहां तक आपको चीजें समझ आ गई? एक बार थम्स अप अगर यहां तक समझ आ गई है सबको। दिवांशु, श्रवण, रुपेश, दिव्या, पार्थ, आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। एंड दोस्तों एक और मैं आपको पॉइंट बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने आपको कोर्स के अंदर अपनी सपोर्ट टिकट रेस करने के, ठीक है, अपने जो है डिस्कशन फोरम में क्वेरीज पूछने के आपको मैंने जिक्र बता दिया कि भाई कैसे कैसे आपने करना है। लेकिन अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मुझे लाइव क्लास के बाद जो है टीचर से पूछना है कुछ, मुझे मतलब कुछ पॉइंट समझ नहीं हुए, मैंने क्लास में पूछना चाहा लेकिन वहां पे क्लियर नहीं हुए मुझे पॉइंट, तो दोस्तों आप हमारा जो नंबर है 8146207241, आप लोगों को सबको ये नंबर पता होगा, 8146207241, आप उस पर कॉल करके टीचर से अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। आप जो है मुझसे मंडे, वेनसडे, फ्राइडे कैलेंडली कॉल जो वीडियो कॉल है उसके थ्रू जो कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना डाउट hello@edutap.co.in पे भेज सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को ना हर एक फैकल्टी क्लास के बाद फीडबैक के लिए पूछेगी कि भाई मुझे फीडबैक दीजिए मेरी क्लास का, कि मेरी क्लास का फीडबैक क्या है। वो फीडबैक की आईडी आप नोट कर लीजिए, वो फीडबैक की आईडी है feedback@edutap.co.in। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगी, आप प्लीज फीडबैक रेज करिएगा कि भाई क्लास में मजा आ रहा है, ऐसे ही पढ़ाइए मुझे आगे। अगर आपको क्लास बेकार लगी तो भी फीडबैक दीजिए कि भाई मुझे क्लास ठीक नहीं लगी, मुझे इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए। तो आप प्लीज देखो, मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि भाई जैसे आप देश के जागरूक सिटीजन हैं, आप एक अच्छे नागरिक हैं, उसी तरीके से आप हमारी क्लास के एक अच्छे स्टूडेंट भी बने। आप यहाँ पर आके हमें बताते रहें कि भाई हम आपकी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच ओपन टू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, गालियां नहीं देनी, ठीक है, वो बहुत गलत रहेंगी। ठीक है, लेकिन आप बताइए कि भाई क्या गलती हमने करी, कैसे हम आपको बेहतर और पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस के बारे में पता लग गया, आपको मैंने डाउट्स के बारे में बता दिया है, आप लोगों को कैसे हमसे कनेक्ट करना है मैंने उसके बारे में भी आपको बता दिया है। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आप चाहें तो आप इन कोर्सेज को एक बार गो थ्रू भी करके देख लें क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कि भाई किस कोर्स में क्या दिया गया है। एक और बच्चे के मन में डाउट ये आएगा कि सर आपने करंट अफेयर और स्टेट की क्लास क्यों नहीं दी? ठीक है, वो भी तो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, करंट अफेयर तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर की क्लास इसलिए नहीं दी है क्योंकि करंट अफेयर में कुछ समझाने के लिए नहीं था ज्यादा। ठीक है, मतलब इट इज समथिंग जहां पर पढ़ के ही आप लोग कवर कर पाएंगे, मतलब टीचर भी वो मैगजीन ही पढ़ा के आपको चला जाएगा, बहुत कुछ समझा नहीं पाएगा आपको, तो उस पर्पज से। और कोर्स बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर में बहुत एक्स्ट्रा कवरेज थी, तो इस वजह से हमने आपको लाइव जो है करंट अफेयर की लाइव क्लासेस नहीं दी हैं। आपने करंट अफेयर के लिए करना क्या है, जो भी बच्चे इस कोर्स में है ध्यान से सुन लीजिएगा। अभी मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूं, अभी मैं आपको बता रहा हूं पहले। करंट अफेयर के लिए आपने क्या करना है, आपने करंट अफेयर वाले कोर्स में, आप करंट अफेयर वाले कोर्स को ओपन करेंगे, यहां पर ना आपने करंट अप मैगजीन पहली प्रायोरिटी रहेगी, स्कीम स्टेप मैगजीन सेकंड प्रायोरिटी रहेगी,
और रिपोर्ट स्टेप मैगजीन थर्ड प्रायोरिटी रहेगी। आप दोबारा से सुन लीजिए, आप जब भी इस कोर्स में आएंगे तो सबसे पहले आप करंट स्टेप मैगजीन पिक करेंगे, फिर आप स्कीम स्टेप मैगजीन पिक करेंगे और फिर आप रिपोर्ट स्टेप मैगजीन पिक करेंगे। अब मैं आप अगर एक स्टूडेंट हूं और मैं कैसे इसको स्टार्ट करूंगा मैं बताता हूं आपको। मैं जानूंगा कि भाई मुझे सर ने क्या गाइड किया है कि भाई मई 2025 ऑनवर्ड करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबको ये पता है ना कि 6 महीने बिफोर दी एग्जाम करंट अफेयर करने हैं। तो मैं करंट अफेयर मैगजीन पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने देखा कि भाई जून 2025 की मैगजीन है, ठीक है, इसका क्विज है, मई 2025 की मैगजीन है, इसका क्विज है। तो मैं मई 2025 की मैगजीन को पहले डाउनलोड करूंगा, करंट एप एपीएफसी मई 2025 की मैगजीन को डाउनलोड करूंगा और इसको अगले 10-12 दिनों में निपटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहेगी कि भाई मैं 1 घंटा डेली करंट अफेयर पे डिवोट करूं और एटलीस्ट 1 घंटे में 10 पेज के आसपास पढ़ लूं। तो ये मैगजीन मेरी जैसे ही कंप्लीट होगी करंट अफेयर मैगजीन, मैं इसका क्विज अटेम्प्ट करूंगा मई 2025 का। और फिर मैं वापस आऊंगा, कहां पर आऊंगा, मैं आऊंगा स्कीम स्टेप मैगजीन। मेरी सेकंड प्रायोरिटी है स्कीम स्टेप मैगजीन। मैं मई मंथ की स्कीम स्टेप मैगजीन को जो है डाउनलोड करूंगा, इसको पढ़ूंगा और फिर इसका क्विज दूंगा। और फिर फाइनली मैं रिपोर्ट स्टेप मैगजीन मई 2025 की उठाऊंगा, इसका क्विज दूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा। फिर मैं आ जाऊंगा जून पे। इस तरीके से मैं एक ऑर्डर में मंथ वाइज मंथ, मई 2025, जून 2025, जुलाई 2025, इस तरीके से मैं चीजें कवर करता रहूंगा। दोस्तों ये आपने बहुत ध्यान रखना कि करंट अफेयर आप लोगों को बहुत अच्छे से कवर करने हैं। 1 घंटा डेली देखो, उससे ज्यादा टाइम डिवोट करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बहुत सारे और भी कंपोनेंट प्रिपेयर करने हैं। 1 आवर डेली इज एनफ। आपने क्विज के बाद एक बार जो मैगजीन है उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये जो मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूं कि अगर 15 दिन में आपने 1 मंथ कवर किया तो आप अक्टूबर 2025 तक, 15 अक्टूबर 2025 तक सितंबर के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे तो आप पैरेलल आ जाएंगे। उसके बाद आप रिवाइज करिएगा जब तक अक्टूबर के करंट अफेयर नहीं आ जाते। तो ये अप्रोच आप फॉलो करिए, इस तरीके से आपके करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों और भी बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर मतलब जो करंट अफेयर हैं यहाँ पर हमारी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से इसको टैकल करना चाहिए। तो करंट अफेयर में आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस, देन जो हमारी अवार्ड्स होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, ठीक है, रिपोर्ट एंड इंडिसेस हैं, उनको हमने अच्छे से कवर करना है। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाकी न्यूज हम उसके बाद कवर करेंगे। ठीक है। तो ये एक कोर्स का जो है डेमो था, एक कोर्स का आपको ओरिएंटेशन था कि भाई किस तरीके से आपको चीजों को अटेम्प्ट करना है। मैं अपनी स्क्रीन जो है अब शेयर से हटा रहा हूं और प्लीज आप लोग अपने डाउट जो है वो खुल के पूछ सकते हैं। बताइए प्लीज। सुनील, आई एम रियली सॉरी, मेरी ना इंग्लिश बहुत वीक है, बट आई होप आप मेरी बातें अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अगर कोई डाउट है आप प्लीज मुझसे अलग से पूछ सकते हैं। हेलो सर, यू हैव आल्सो प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड क्लासेस इन लेबर एंड आईआर, सो विल देयर बी लाइव क्लासेस प्रोवाइड। हितेश, बिल्कुल, मैंने बताया ना कि आपको देखो रिकॉर्डेड वीडियोस तो पहले से ही हमने प्रोवाइड कर रखी थी, वो कंप्रेहेंसिव वीडियोस है। हम आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं इस कोर्स में। देखो, अगर आपने वो वीडियोस अभी तक प्रिपेयर नहीं करी है, आपने उनको फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। लेकिन अगर आप पहले रिकॉर्डेड वीडियोस देख चुके हो तो आपको उन्हीं रिकॉर्डेड वीडियोस को फिर जो है दोबारा नहीं देखना, आपको लाइव क्लासेस से रिकॉर्डिंग अपनी रिवीजन करनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ये रिकॉर्डेड वीडियोस कितने पुराने हैं? रुखसार, काफी कंपोनेंट्स के जो है लेटेस्ट वीडियो है, कुछ कंपोनेंट के पुराने भी हैं। ठीक है। कवरिंग लाइव क्लास वुड हैव टू क्लियर। अभिनय, अभिनय देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है ना, तो मैं यही कहूंगा कि 4 महीने में एग्जाम क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट था। अगर आप पूरा कोर्स कवर करने आएंगे तो भी मुश्किल होगा। ये क्लासेस आपको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे जहां पर आप एग्जाम के लिए खुद को रेडी पा सकते हैं। बट क्या इनसे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा लाइव क्लासेस से? नहीं। मैं आपको ये फॉल्स प्रॉमिस नहीं कर सकता कि लाइव क्लासेस ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, नहीं। 7 अक्टूबर को क्लासेस कंडक्ट करने के बाद आपको नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं, क्विज वगैरह देने हैं, वो आपको और इंप्रूव करेंगे। तो लाइव क्लासेस प्लस नोट्स प्लस क्विज, ये एक अच्छी जो है स्ट्रेटेजी होगी आपकी। ठीक है। ओके। कैन वी गेट लाइव क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट? सीमा, यस, इस पे वहां पे भी आपको लाइव क्लासेस सभी सब्जेक्ट्स की मिलेंगी। क्लासेस की जो लैंग्वेज है अर्शान, वो हिंदी प्लस इंग्लिश रहेगी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी। अकाउंटेंसी क्लास सिर्फ इंग्लिश में नहीं, जो अर्शन जो क्लास होगी लाइव क्लासेस अकाउंटेंसी की, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होंगी। ठीक है। कोई और डाउट है किसी का? सर ये वीडियो ऑलरेडी है, बस देखो रुखसार, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कोई और सोर्स फॉलो नहीं करना है, आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको यही जो चीजें हैं वो अच्छे से कवर करनी है। ईमेल फिर से बताना सर फीडबैक की, feedback@edutap.co.in, FEEDBACK.CO.in, सॉरी @edutap भी है बीच में। ठीक है। अर्शन, लाइव क्लासेस सारी हिंदी प्लस इंग्लिश में है। क्वेरी नंबर है दिव्या 8146207241। डू वी रिक्वायर टू सी रिकॉर्डेड लेक्चर इफ वी आर अप टू डेट विद द लाइव क्लासेस? देखो प्रीरित, अगर आप लाइव क्लासेस से अपडेटेड डेटा है फिर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं देखनी है। हाँ, अगर आपको किसी सर ने बोला कि भाई कोई टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूं कि भाई पॉलिटी में ना इंडियन पार्लियामेंट अच्छे से कवर कर लो, 2-3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से,
ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रही हूँ, 14-15 घंटे पढ़ सकते हो, तो फिर आप उस टॉपिक की रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो जो पहले से रिकॉर्डेड है। ऐसे आप जो है स्मार्ट जो है अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ठीक है अर्शन, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया है। मैं 1 मिनट आपके चैट बॉक्स देख रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। डू वी नीड टू फॉलो अभ्यास सीरीज इन यूट्यूब? कर लो, देखो अच्छी बात है, वहां पे 15 डिफरेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को ना बार बार बोलता हूं, मैं दोबारा भी बोलूंगा कि यूपीएससी एग्जाम्स में सिर्फ सिलेबस कवर करने से या नॉलेज लेने से सिलेक्शन नहीं होती है। आप लोग शायद मुझसे एग्री करो ना करो, बट आप पेपर देने के बाद पक्का एग्री करोगे, अभी भले ही एग्री ना करो। इस एग्जाम में कंटेंट से सिर्फ अगर सिलेक्शन हो जाती तो बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी सीएससी की जो कर रहे हैं मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, वहां वो कब के आईएएस आईपीएस बन चुके होते। इस एग्जाम में उन लोगों की सिलेक्शन होती है जो कि नॉलेज को अप्लाई कर सकता है, जिसको कंटेंट को अप्लाई करना आता है। और वो एप्लीकेशन कब आती है? जब आप बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हो डिफरेंट डिफरेंट जगह से। हमारे कोर्स में एमसीक्यूज हैं, आप वो अटेम्प्ट करो। हमारे जो अभ्यास सीरीज के सेशन हो रहे हैं वो भी आप अटेम्प्ट करो। तो सब प्रैक्टिस करो, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है, आमिर खान की स्टेटमेंट पता है ना रेंचो वाली, जहां से भी ज्ञान मिल रहा है ले लो। लेकिन ये बस ध्यान रखो कि वो ज्ञान आपको फिल्टर करना आता हो कि भाई ये यूजफुल है एग्जाम के लिए या नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है सर, कैन वी गेट लाइव क्लास ऑफ सब्जेक्ट? मैंने सीमा बता दिया है। अकाउंटेंसी क्लास मैंने बता दिया। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट सुनील, हम जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30 नवंबर 2025 कैन बी द एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। अपने नोट्स अजय बनाने चाहिए, लेकिन वो भाई कंट्रोल से कंट्रोल भी करके बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में बड़ी बड़ी स्टेटमेंट के साथ नोट्स नहीं बनाने। छोटे छोटे नोट्स, फैक्चुअल नोट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पार्लियामेंट के नोट्स बना रहा हूं तो स्पीकर, ठीक है, जो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्पीकर। ठीक है, इलेक्टेड बाय सिलेक्टेड एमपीस। ठीक है, कब तक इलेक्शन होगा, कैसे रिजाइन कर सकता है, बस पॉइंटर नोट्स, छोटे छोटे पॉइंटर नोट्स जो मुझे बाद में याद रहे। मनी बिल इक्वल टू प्रेसिडेंट परमिशन रिक्वायर्ड, इंट्रोड्यूस बाय पब्लिक मेंबर ओनली, इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। बस छोटे छोटे पूरी स्टेटमेंट नहीं कि भाई मनी बिल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल विच इज शेयर्ड बाय, ये ऐसे करके नहीं। स्टेटमेंट नहीं बनानी है, बस पॉइंटर नोट्स बनाने हैं आपने, अपने पॉइंटर नोट्स। और अगर आप चाहें तो जो हमारे कंसेप्ट नोट्स हैं उनको प्रिंट करा के उन्हीं को डाउनलोड करके उन्हीं में हाईलाइट या फिर अंडर जो है अंडरलाइन वगैरह करके भी नोट्स बना सकते हैं। अगर अभी न्यू से आपको सिर्फ लाइव क्लासेस देखनी है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग 24 घंटे के अंदर आएगी। ऐसा नहीं कि भाई वो पहले घंटे में आ जाएगी, एटलीस्ट 18 से 24 घंटे का टाइम लगेगा। तो आप प्लीज उतना पेशेंस रखिएगा। जैसे क्लास अगर 7 से 9 हुई है तो हम इवनिंग तक अपलोड करवा देंगे। अगर कोई क्लास शाम को 7 से 9 जो है अपलोड हुई है, कंडक्ट हुई है, तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अगले दिन 4 बजे तक मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स कहाँ मिलेंगे मैंने बता दिया है, जो कोर्स ऑलरेडी है वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस मैंने बता दिया, विल ओरिएंटेशन भी अवेलेबल, यस दिस वीडियो विल ऑल्सो भी अवेलेबल, आप इसको भी दोबारा देख सकते हैं। रजनी, कोर्स 90% रिक्वायरमेंट एग्जाम की मीट करेगा। ऑफिशियली नोटिफाइड नहीं करी गई है हितेश। दीपराज देखो, अगर आपने सारा कोर्स फिनिश कर दिया बहुत बढ़िया, पहली बात तो मतलब सैल्यूट कि कोर्स कंप्लीट कर दिया। आप रिवीजन के लिए जो क्विज वगैरह हैं दे सकते हैं, आप नोट्स पढ़ सकते हैं और लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस ओनली, कि भाई मैं सारी वीडियोस दोबारा कैसे देख पाऊंगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप इन्हीं के थ्रू रिवीजन प्लान कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ओरिएंटेशन की बिल्कुल मिलेगी। टाइमिंग ऑफ लाइव क्लासेस 7 AM to 9 AM इन दी मॉर्निंग एंड 7 PM to 9 PM इन दी इवनिंग, दोनों टाइम क्लास होंगी मॉर्निंग में। तरुण, आप किसी भी कोई जो जैसे स्टैंडर्ड सोर्सेज लक्ष्मीकांत के पीछे बहुत सारे क्विजेज हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के बहुत सारे क्विज हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपको और जो है सोर्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी जो साइंस की है, उनके लिए आपको लूसेंट पब्लिकेशन के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक्स इवेल्युएट आपने अपने एंड पे करने हैं आज, कि आपको हम एक क्वेश्चन फाइल देंगे ओएमआर शीट के साथ और हम आपको एक सॉल्यूशन फाइल देंगे। उन सॉल्यूशन फाइल में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी, आप उन एक्सप्लेनेशन से अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। क्विज अब अपडेट नहीं होंगे बिल्कुल। प्रोविजनल डिग्री अगर अर्चना है आप अप्लाई कर सकते हो। हाउ मेनी मंथ? 6 मंथ, मई 2025 ऑनवर्ड। ठीक है, नंबर इज 8146207241। मैंने हिंदी में नंबर बोला ही नहीं था, मैंने इंग्लिश में ही नंबर बोला था, मतलब 8146207241 मैंने नहीं बोला। सॉरी सीमा। श्रवणी रेड्डी, एंड इज यर कवर, नहीं आपको हमारे ही करंट अफेयर फॉलो करना है। लेकिन अगर देखो अगेन अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड के बच्चे हो तो उस केस में आपने यूपीएससी वाले जो करंट अफेयर फॉलो कर रहे हो वही फॉलो करते रहो, कुछ डिफरेंटली प्रिपेयर नहीं करना है। सागर, वी आर ऑन टू दैट, वी विल श्योरली प्रिपेयर देम। ठीक है, ओके आपके सबके जो है चंदन नंबर वंस अगेन रजनी क्या है? 9146207241। आप लोग हमारे कोर्स में नीचे आप देख सकते हैं वो नंबर। आप लोग जो हैं हमारी वेबसाइट पे आके वो नंबर ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मैं कुछ डाउट्स ले लेता हूँ, कुछ बच्चों के हैंडल है वो भी देख लेता हूँ। फिर सर विकास करेंगे सर, रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ, मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, कैसे फॉर्म फिल करूँ? विकास, आपके पास अगर प्रोविजनल डिग्री प्रोविजनल मार्कशीट आ जाती है तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं फिल कर पाएंगे। ठीक है,
ओके, प्रिंट आउट नोट्स का निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं वर्षा, आप निकाल सकते हैं। वर्षा का लिखने का बिल्कुल टाइम नहीं, प्रिंट आउट निकाल के उनमें अंडरलाइन कर लीजिए भाई, आप हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए बट रजनी, क्योंकि आप एग्जाम से पहले जब सेंटर के बाहर खड़े होंगे ना, और आपको लग रहा होगा कि यार कुछ भूल गई, कुछ याद नहीं आ रहा, इंपॉर्टेंट चीज वो क्या थी, तो एक बार शॉर्ट नोट्स पे नजर मारने। बट वो शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि भाई बहुत बड़ी बड़ी पोथी भर रखी है, 2 पेज 3 पेज के शॉर्ट नोट्स क्लास में हो जाने चाहिए। ठीक है, 4 मंथ में अमनप्रीत बहुत मेहनत करके ही प्रिपरेशन हो पाएगी। क्लास का टाइम अमनप्रीत मॉर्निंग 7 AM to 9 AM एंड इवनिंग 7 PM to 9 PM। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में लेबर लॉ आपको प्रिपेयर करने हैं दोनों एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल वर्षा, आपका आंसर हो गया है। यूट्यूब पर आईआर एंड लेबर लॉ की क्लास हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके। श्याम, आप अपना डाउट पूछिए मेरे दोस्त, बताइए क्या डाउट है आपका। श्याम, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, श्याम। हाय सर। सर हेलो। बेसिकली मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा ना मैथ्स रीजनिंग क्वाइट गुड है, नॉट दैट मच बट ठीक ठाक है, मैं अगर क्वेश्चन कर रहा हूँ तो कर लेता हूँ। दूसरा ये है कि अगर मेरा ये सब कुछ ठीक है एंड मैं लाइव क्लासेस जो आप अभी करेंगे कंडक्ट उसको, एंड जो नोट्स हैं हमारे, जो कंसेप्ट नोट्स आप देते हैं ना रिकॉर्डेड वीडियोस में, उनको इनको अगर हम ऐड करते हैं तो क्या इट वुड बी सफिशिएंट, और कि हमें और एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा? पहले तो ना श्याम, आप आपकी आवाज इंक्रीज करिए, आपकी ना आवाज बहुत हल्की आ रही है। हेलो। हाँ, अब आपकी आवाज जो है इंक्रीज हुई है। ठीक है। श्याम, आपका जो डाउट मैं समझाऊं वो ये है कि सर मैं क्यूआरई में काफी अच्छी ठीक ठाक हूँ, बट श्याम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक बार आप क्यूआरई का एपीएफसी का 2023 का पेपर सॉल्व करके देख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली अपना लेवल पता लग जाएगा कि भाई कितने पानी में हो। ठीक है श्याम। हम्म। दूसरी बात कि आप अगर जीएस कंपोनेंट या स्पेशल कंपोनेंट पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, आपको हम्म। उनमें बहुत बहुत लिमिटेड क्या ऑलमोस्ट नील नॉलेज है, तो उस केस में आपको लाइव क्लासेस के थ्रू ही उनको कवर करना चाहिए, और फिर आपको नोट्स और क्विज कवर करने चाहिए। तो जो कंसेप्ट नोट्स हैं जो तो रिकॉर्डेड वीडियोस में, तो जो पढ़ाते थे रिकॉर्डेड वीडियोस में वही नोट्स हैं क्या सर वो? उन्हीं को एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोट्स बनाते हैं किसी भी कंपोनेंट के, कि भाई नोट्स बनेंगे, उनके ऊपर फिर वीडियो रिकॉर्ड होगी, और उनके ऊपर ही क्विज बनेंगे। तो नोट्स एक बेसिक फाउंडेशन है किसी भी कंपोनेंट की। तो अगर आप नोट्स कवर करें तो ऑटोमेटिकली जो वीडियो में कंटेंट पढ़ाया गया है वो कवर हो रहा है आपका। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। थैंक यू श्याम। और क्लास बहुत देखो, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर एग्जाम में सिलेक्शन में लिस्ट जो है नंबर चाहिए, फाइनल पीडीएफ में अपना रोल नंबर चाहिए, तो प्लीज लाइव क्लासेस को बहुत सिंसियरिटी से अटेंड करिएगा, क्योंकि जो मोटिवेशन है ना वो अभी आपकी पॉपकॉर्न की तरह बहुत हाई है, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा सितंबर तक फिर मोटिवेशन कम, फिर अक्टूबर में हाई हो जाएगी। तो मोटिवेशन हाई रखना भाई। ठीक है, तभी एग्जाम निकलते हैं। श्रुति, क्या डाउट है आपका। वर्तिका, मैथ का जो लेवल है वो सीसेट से थोड़ा सा कम है, लेकिन टाइम की वजह से पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। मुकम्मिल, अगर आप कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे, आप उसकी जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आपको शाम तक मॉर्निंग वाली क्लास की और अगले दिन आपको इवनिंग वाली क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। देखो, मैं यहाँ पर अभी एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग डाउट नहीं लेने वाला हूँ, फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग डाउट नहीं लेने वाला हूँ, ये ओरिएंटेशन सेशन, आप कोर्स के रिगार्डिंग डाउट पूछिए बस केवल। हेलो हाँ रवि, श्रुति बताइए, सॉरी। सर, मेरा डाउट ये था कि मैंने स्पेशल कोर्स में एनरोल किया है, आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे वहां पर सारी। तो सर रीजनिंग जैसी नहीं है तो वो वहां पर है लाइव लाइव क्लास। क्लास, रीजनिंग की लाइव क्लासेस हैं वहां पर। बट सर वो तो स्पेशल कोर्स है, तो वो तो श्रुति, मैं आपको बोलूंगा कि जब अपने स्पेशल कोर्स में आप वो कोर्स खोलेंगे ना, तो वहां पर आपको लाइव क्लास मिलेगा। ओके सर, लाइक सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, सारे लाइक इंक्लूडेड है मास्टर लाइव मास्टर क्लासेस, बिल्कुल कोर्सेज। बिल्कुल बिल्कुल। लाइव क्लासेस सारी इंक्लूडेड है वहां पर। ओके सर। ठीक है, लेकिन आपको जो नोट्स हैं, जो हिस्ट्री के नोट्स हैं, जो पॉलिटी के नोट्स हैं, वो नहीं मिलेंगे इसमें अपने कोर्स में। उनके क्विज नहीं। मिलेंगे केवल, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे आपको उनके। ओके सर, बट लाइव क्लासेस है सारी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। श्रुति, अपना हैंड डाउन कर लीजिए। और गौरी, आपका क्या डाउट है। हेलो सर, गुड इवनिंग। आयुषी, सॉरी गौरी, एक मिनट। आयुषी, हमने स्टेट को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि बहुत ही कम वेटेज है, हार्डली एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो उसके लिए इस एक लाइव क्लास रखनी भी मुझे ज्यादा लग रही थी। वो आप कहीं से भी मीन मोड मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला प्रैक्टिस कर सकते हो, कोर्स की आप रिकॉर्डेड वीडियो भी कंप्लीट कर सकते हो। लाइव क्लास को इसलिए हमने उसमें नहीं रखा है। गौरी, प्लीज बताइए। यस सर, मेरा डाउट ये है कि जो एग्जाम होगा इट विल बी पेन पेपर बेस्ड, राइट? राइट। हाँ, तो फिर जो हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे सो इट विल बी लाइक डाउनलोडेबल, और फिर हम यस, अपने इट विल हिसाब बी, से। यू कैन डाउनलोड देम। आपको एमआर शीट भी मिलेगी, आप एमआर शीट में अपने राइट आंसर मार्क भी कर सकते हैं, और आप फिर जो सॉल्यूशन है उनको देख के अपने स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और सर इज देयर एनी वे कि हम ऑफलाइन मॉक टेस्ट वगैरह कुछ कंडक्ट करवा सकते हैं सो दैट टू गेट
like नहीं, हम ना atmosphere? देखो यहाँ पे अक्टूबर में स्कॉलरशिप टेस्ट या फिर एक ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट जो करवाएंगे वो ऑनलाइन होगा, उससे आपको अपना रैंक ऑल इंडिया का पता लग जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हो। Oh, तो मतलब ऐसे ऑफलाइन हमारा टेस्ट नहीं होता है कि हम आप सेंटर में आके पेपर दे पाए, वैसे ही यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। okay, sir. Thank you so much. ओके गौरी। एक डाउट जो यूट्यूब पे बच्चे पूछ रहे हैं, मैं अभी बात करता हूँ बाकी लोगों से। मेल आईडी हमारी hello@edutap.co.in है सुब्रित, ठीक है। अभिनव यूट्यूब पर आईआर की क्लास नहीं होंगी, सुबह सौरभ कश्यप आप हमारे लेक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश में होंगे, और हमारी जो फीस है वो इस टाइम पर बहुत डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं, 60% ऑफ। आप हमारे वेबसाइट पे आके edutap.in या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके कोर्सेज की फीस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आकाश प्लीज बताइए, रजनी क्या डाउट है आपका? रजनी, रजनी, आलोक, निर्मल, मैं आपके डाउट लेके फिर सेशन एंड करूंगा। रजनी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट था करंट अफेयर से रिलेटेड। प्लीज। एज यूपीएससी हम लोग जानते हैं कि वो 2-3 साल बैक का भी पूछ लेती है, तो करंट अफेयर्स कैसे कवर करेंगे सर? रजनी, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो ना कि कितने क्वेश्चन पूछे गए 2-3 साल पुराने, एक क्वेश्चन, तो क्या एक क्वेश्चन के लिए आप 2-3 साल पुराने करंट अफेयर प्रिपेयर करोगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। है ना। तो आप ये देखो कि भाई 6 महीने के अंदर अगर वो 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं 6 महीने के करंट अफेयर से, तो हम वही पहले 6 महीने वाले प्रिपेयर करेंगे। अगर वो अच्छे से प्रिपेयर हो गए, कंट्रोल में है, फिर हम थोड़ा पीछे जाके देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग में 2 साल से करंट अफेयर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत मतलब बड़ा हम अपने ऊपर टारगेट सेट कर लेंगे जो कि फुलफिल नहीं हो पाएगा और फिर फ्रस्ट्रेशन होगी। ओके सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन था जो टेस्ट के एक्सप्लेनेशन होंगे वो फुल होंगे या सिर्फ ऑप्शन दे दिया जाएगा कि विच वन इज नहीं नहीं राइट नहीं, और रॉन्ग? एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन, मैं आंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन फिर पूरी होती है। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके रजनी, बेस्ट ऑफ लक। ओके आलोक, क्या डाउट है आपका? आलोक कुमार। आलोक, आलोक आपका डाउट क्या है प्लीज बताएंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, एक बार आप अपने एंड पे वॉइस चेक करेंगे? हेलो। हाँ जी बताइए प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी, मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं बीपीएससी का भी कोशिश कर रहा हूँ। आपकी आवाज आलोक नहीं आ रही है, बहुत कम आवाज आ रही है, आप शायद लाइब्रेरी वगैरह में, या फिर आप कैसे बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। दीपक आप अपना डाउट चैट बॉक्स पे लिख दीजिए प्लीज। ओके, मैं चैट बॉक्स पे कर देता ठीक है, हूँ। ठीक ठीक। निर्मल आपका डाउट क्या है? लगभग 8-10 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 से लेकर 25 मार्क्स के करंट अफेयर होंगे एग्जाम में। निर्मल क्या डाउट है भाई? हेलो। हेलो। हाँ जी निर्मल। सर मैंने आपसे पूछना था जैसे इस पेपर में मैं एक तो एक दो पोजीशन भर सकता हूँ। बिल्कुल, आप एपीएफसी और ईओ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एज 30 से कम है, और उसके लिए आपको 50 रुपीज पे करना पड़ेगा फीस। वो कोई इशू नहीं सर, वो तो करना ही है पे फीस। लेकिन मैं पूछना चाहता था इसका मतलब एक ही पेपर होगा कि दो पेपर देने पड़ेंगे फिर? पेपर एक ही हो रहा है इस बार, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड नोटिफिकेशन में, तो एक ही पोस्ट से दोनों के लिए बच्चे सेलेक्ट करेंगे। ओके ओके। और सर मैंने मैंने आपको आगे भी मेरी एक बार बात हुई थी आपसे, तो मैंने बस ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी लाइव क्लासेस करके कवर और एमसीक्यूज कवर करके, तो फिर तो मेरे चांसेस हो सकते हैं ना पेपर पास करने के। निर्मल चांसेस हो सकते हैं, बिल्कुल चांसेस हो सकते हैं। मैं मतलब पूछ रहा हूँ आपसे कि चांसेस तो मेरे को हो सकते हैं कि मैं क्लियर कर सकता हूँ इसको। मैं वही कह रहा हूँ कि आप कैसे उनको पढ़ेंगे उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप लाइव क्लासेस बार बार रिवाइज करते हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं, तो चांसेस हैं बिल्कुल। ओके। तो सर ये एक और चीज बता दीजिए, जो हमारा पेपर है, जैसे मतलब दो पेपर इकट्ठे भर देता हूँ मैं, तो इसमें कैसे मतलब वो रैंक वाइज देंगे पोस्ट? हाँ जी, ये बताऊँ क्या करेंगे क्या निर्मल, मैं बताता हूँ आपको। ये करेंगे कि एक बार 700 बच्चों को बुला लेंगे इंटरव्यू के लिए, फिर डेफ के टाइम पर ये प्रेफरेंस भरवाएंगे कि एपीएफसी प्रेफरेंस है या फिर ईओ प्रेफरेंस है। फिर इंटरव्यू कंडक्ट हो जाएगा, फिर आपके दोनों मार्क्स जोड़े जाएंगे। फिर जो बच्चे टॉपर होंगे जिनकी प्रेफरेंस एपीएफसी होगी, पहले उनको एपीएफसी जो है एलोकेट करेंगे, उसके बाद वालों को ईओ एलोकेट करेंगे। तो जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है वैसे ही कैडर एलोकेट करेंगे यहाँ पर। मतलब इसमें हमारा फायदा हो जाएगा, अगर हमारे कम भी होंगे तो हमें दूसरी पोस्ट में। फायदा नुकसान तो देखो, ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी। मतलब मुझे तो दोनों चीजें लगती हैं, मतलब मुझे नुकसान भी लगता है, फायदा भी लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके ओके निर्मल, बेस्ट ऑफ लक। थैंक मैं एक डाउट और बस चैट बॉक्स पे देख के एंड करता हूँ।
क्वांट एंड रीजनिंग हाउ टू यूज आर एस अग्रवाल। देखो आर एस अग्रवाल आपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज के लिए यूज करने हैं। जब आप हमारे कोर्स के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं, उनको प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको और प्रैक्टिस करने फिर आप आर एस अग्रवाल यूज करिए, बट अदरवाइज पहले कोर्स ही कंप्लीट करिए। कैट 2025 कृष्णा, ये हमने देखा है कि भाई लोगों ने मेल करी है, देखते हैं क्या बनता है इस पे। राघव क्वांट लॉजिक इंग्लिश लाइव इनफ है और आई विल गो विद रिकॉर्डेड लेक्चर। राघव देखो लाइव क्लासेस में आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, मैं बहुत अच्छे से आपको गारंटी कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, तो वो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा है, लेकिन वो एंड टू एंड टॉपिक कवर नहीं कर रहे हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरा उसमें एंड टू एंड कवर करना है तो रिकॉर्डेड वीडियोस, अगर आपके पास टाइम भी है, बट अगर आपको लग रहा है कि भाई टाइम भी नहीं है और चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, तो आप एक बार लाइव क्लास पे ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप आपको ये ओरिएंटेशन वीडियो अच्छी लगी होगी, आप इसको दोबारा देख सकते हो, मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है आप लोग अलग से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रजनी कनेक्ट करने के लिए मैंने नंबर 8146207241 इंग्लिश हिंदी 8146207241 बता दिया है, और आप hello@edu पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई एम एंडिंग सेशन, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अकाउंटेंसी की क्लास में। सारे के सारे बच्चे मॉर्निंग में किसी ने उठने का बहाना नहीं बनाना है, और पक्का